हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिर्फ स्टडी। सिर्फ स्टडी के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे, यदि बात करें करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक वो है ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, उसके बारे में इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। यदि बात करें ब्रांड एम्बेसडर की, तो पिछले जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं, यदि बात करें हम आरआरबी एनटीपीसी जो सीबीटी फर्स्ट हुआ था उसकी, यदि अभी की बात करें रिसेंट में जो हुए, मान लिया जेल वार्डन हुआ था, उसमें भी जो कांस्टेबल के हुए थे उसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे। बात करें हम जो अभी गया हमारा रिसेंट में यूपी डब्ल्यू एस सी पीईटी, उसमें भी फर्स्ट शिफ्ट में इससे क्वेश्चन बना था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ब्रांड एम्बेसडर हर एग्जाम में कैसा भी एग्जाम हो सब में 1 से 2 क्वेश्चन बनने के चांस होते ही होते हैं। यदि बात करें आने वाले एग्जाम की, ठीक है, तो आने वाले एग्जाम में एसएससी जीडी आ रहा है, हमारा यूपी लेखपाल आ रहा है। ठीक है, यदि बात करें यूपी एसआई आ जाएगा, डेट भी आ गई उसकी 27। ठीक है, यदि बात करें हम आने वाले एआरओ हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एआरओ आरओ, इनके एग्जाम आने वाले हैं, तो हर एग्जाम में फिर सीजीएल आने वाला है। ठीक है, हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो ब्रांड एम्बेसडर बनता ही बनता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम सारे ब्रांड एम्बेसडर कवर करेंगे, अभी तक के जितने भी हमारे रिसेंट हैं। ठीक है, जो कुछ इंपॉर्टेंट है प्रीवियस भी, वो भी इसके अंदर सारे कवर कर लेंगे हम। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, पहला ब्रांड एम्बेसडर है हमारे हरभजन सिंह पाजी। ठीक है, तो यदि बात करें हरभजन सिंह की, तो हरभजन सिंह के सबसे पहले यदि हरभजन सिंह के केस में देखें तो ब्रांड एम्बेसडर किसके, ई बाइक गो। ये पहले किस में थे, मुंबई इंडियंस के अंदर खेलते थे आईपीएल में। ठीक है, लेकिन अब किसकी तरफ से खेलते हैं, चेन्नई सुपर किंग की तरफ से। ठीक है, तो जब मुंबई से बोला इन्होंने कि मुझे जाना है, तब मुंबई ने भी इनसे बोला कि ई बाइक लो और गो, मतलब कि इस बाइक को पकड़ो और जाओ, 2 हॉर्न निकलो फौरन। ठीक है, तुरंत ये कहाँ हो गए शिफ्ट, ये हो गए चेन्नई सुपर किंग में। तो ई बाइक लो और गो, इससे रिलेट कर लेंगे हम। बाइक लेके किसे भेज दिया था मुंबई इंडियंस ने, चेन्नई सुपर की तरफ, चेन्नई सुपर किंग की तरफ, वो हो जाएगा हरभजन सिंह। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है, बस कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो याद रखना है। ठीक है, तो बात करें हम नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट आ जाएगा वर्ल्ड वाइड फंड। तो वर्ल्ड वाइड फंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वर्ल्ड वाइडली कौन फेमस है। यदि बात करें हम भारत की, तो भारत में कौन है, भारत में आ जाएंगे हमारे वर्ल्ड वाइड फेमस कौन है शतरंज के केस में, तो वो आ जाएंगे हमारे ग्रांड मास्टर। पहले ग्रांड मास्टर कौन है, विश्वनाथ आनंद। यदि बात करें सबसे बड़ा खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो अवार्ड है, वो भी किसे मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में सबसे पहले किसे मिला था, वो भी मिला था हमारा विश्वनाथ आनंद को। बात करें विश्वनाथ आनंद की, तो ठीक, तो ये किसके ब्रांड एम्बेसडर है, ये है WWF के ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, अब उसका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो सर्वोच्च पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में, उसका नाम चेंज कर दिया गया, ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया मेजर ध्यानचंद के नाम पे। ठीक है, वो बात अलग है, वो अलग करंट का टॉपिक है। बात करें हम हमारे आयुष्मान खुराना, तो वो किस किस के हैं, एक तो बजाज अलायंस, इसके आयुष्मान खुराना। यदि बात करें हम टाइड, टाइड क्या है, हमारी एक वॉशिंग पाउडर कंपनी है। बात करें वॉशिंग पाउडर, तो वॉशिंग पाउडर का फॉर्मूला भी पूछा जाता है, वॉशिंग सोडा। ठीक है, एक होता है धावन सोडा, तो वॉशिंग सोडा की बात करें तो वॉशिंग सोडा का याद रखना है बस। वॉशिंग सोडा का क्या है, सोडियम कार्बोनेट, उसका था सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो उसके खाने सोडे का। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा का याद सोडियम कार्बोनेट 10H2, मतलब कि Na2CO3 N×10H2, ये इसका फॉर्मूला, वो बात अलग है, वो हम साइंस में देखेंगे। लेकिन बात करें यहाँ की, तो यहाँ किसका, वॉशिंग पाउडर कंपनी टाइड का, और बजाज अलायंस का क्या है, हमारा आयुष्मान खुराना। बेस्ट, एकदम बेस्ट एक्टर है। ठीक है, बहुत सारी मूवी देखी जाए, अनादुन देख लीजिए, या दम लगा के हाइसा देख लो, इनकी आर्टिकल 15 देख लो, सब बेस्ट है। आधी से ज़्यादा मूवी जो भी मूवी लाते हैं मैक्सिमम नेशनल अवार्ड के लिए जाती हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे, कौन आ जाएंगे, बजाज अलायंस और टाइड के कौन है, हमारे आयुष्मान खुराना। ठीक है, उसके बाद बात करें हम नेक्स्ट, तो कुत्ते और बिल्ली के पोषण ब्रांड के ड्रूल्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, करीना। तो ये तो इनकी तो पूछे मतलब कैसे हैं भैया, सारा मुगल साम्राज्य अपने घर में ला दिया। ठीक है, कभी किसी का हुमायूं, किसी का अकबर, किसी का बाबर नाम रखा जा रहा, जो कोई दिक्कत नहीं, उस समय कोई दिक्कत नहीं, पर मेन चीज़ आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो क्या आ जाएगा, तो जो ड्रूल्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, वो आ जाएंगी हमारी करीना कपूर खान। ठीक है, उसके बाद इमामी लिमिटेड की बात करें, तो ये तो फेमस अभिनेत्री हैं, कौन आ जाएंगे, इमामी लिमिटेड के जो हाइजीन उत्पादन के ब्रांड एम्बेसडर, वो हो जाएंगे जूही चावला। उसके बाद नेक्स्ट देखें हम, तो प्रेगा, तो प्रेगा न्यूज कौन थी प्रेग्नेंट, इससे पहले अभी जब सीरीज को बीच में छोड़ के आ गए थे उस टाइम पे तो बाप बने। इसका अंदर क्या आएगा, प्रेग्नेंट कौन थी उस टाइम पे, अनुष्का शर्मा, मिसेस कोहली। तो अनुष्का शर्मा किसके ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगी, ये हो जाएंगी हमें प्रेगा न्यूज की। तो प्रेगा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर आ जाएंगी हमारी कौन, अनुष्का शर्मा। बात करें जो आयुर्वेद, जो वेलनेस ब्रांड हील के, तो हीलिंग किसे जरूरत है, हीलिंग, क्योंकि भैया सब छुट्टे ही पहली बॉल पे छक्का मारने की क्षमता रखता है कौन, संजू सैमसन। ठीक है, किसकी तरफ से खेलते हैं, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं, कहाँ, आईपीएल में। ठीक है, तो कौन आ जाएंगे, संजू सैमसन, किसके, हील्स के। ठीक है, अब बात करें हम, आ गए हमारे क्रिकेटर। ठीक है, कौन, एक और क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे, जिसे सबसे पहले क्या मिला, मुलक मेडल मिला है, कहाँ पे, जो ऑस्ट्रेलिया की आदिवासी टीम है
उसकी तरफ से, ठीक है। बात करें तो वहाँ पे जो सीरीज हुई थी उसमें पहला मैच हम बुरी तरह से हार गए, उसके बावजूद भी, क्योंकि पहला मैच हारे थे तब विराट कोहली कैप्टन थे, ठीक है। बहुत 38-40 पे शायद हमारी ऑल टीम हो गई थी, ठीक है। उसे बहुत बुरी तरह से हारे पहले मैच को। उसके बाद हमारे विराट कोहली आ गए यहाँ, क्योंकि वो बनने वाले थे। उसके बाद इन्होंने टीम को फ्रंट से लीड किया और शतक मारा सेकंड दूसरे मैच में, और मैच भी जीता, और उस मैच में मैन ऑफ द मैच भी रहे, ठीक है। तो उस टाइम पे ही ना पहली बार क्या मिला, मुल्क मेडल मिला, क्योंकि वो किसको मिल रहा था, जिसे मैन ऑफ द मैच मिलेगा उसे मिल रहा था, तो पहला ही नहीं मिला। ये भी करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम इसी में, छोटे व्यवसाय को रण देने के लिए कौन, न्यू ग्रोथ के भी कौन है ब्रांड एम्बेसडर, ये तो न्यू ग्रोथ ही दिखाई, न्यूली क्या बने, अपॉइंट हुए क्या कैप्टन, और तुरंत क्या बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया, इंडिया को क्या कर दिया, बिल्कुल सुदृढ़ कर दिया, ठीक है। तीनों के तीनों लास्ट के तीनों मैच जीते। हमारे बजट में भी इस मैच का जिक्र हुआ है, इस बार के बजट में, क्योंकि वी कर्व से हमने ग्रोथ दिखाई इसमें, पहले हारे बिल्कुल नीचे आ गए, फिर एक साथ ग्रोथ दिखाई, 3 मैच जीत गए। ऐसे ही हमारा जो बजट है उसमें रिलेट किया गया था कि जो हमारी इकोनॉमी है वो पहले नीचे जाएगी। जैसे बात करें बजट की तो कितना आया, माइनस में 7.7, 23.9, माइनस में 23.9 तक भी चली गई थी जीडीपी ग्रोथ माइनस में। फिर उसके बाद ग्रोथ दिखाई गई, अगले साल की प्रेडिक्टेड होगी 11%। तो ये भी क्या है, ये ग्रोथ है। पहले एक साथ कोरोना के चलते हम नीचे आएंगे, उसके बाद तुरंत वी शेप कर्व दिखाएंगे, ठीक है। तो वही सेम चीज़ वो रिलेट किया था इसी मैच से, ठीक है। तो वो मैच बहुत इंपॉर्टेंट है करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुल्क मेडल भी हो जाएगा हमारे, उसमें भी बजट में भी इस चीज़ का मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों हो गए किसके, न्यू ग्रोथ के और एल्सा कार्प इंडिया के। कौन है ब्रांड एम्बेसडर, ये आ जाएंगे हमारे अजिंक्य रहाणे। उसके बाद बात करें लिवाइस की, तो लिवाइस की कौन हो जाएंगे, रणवीर सिंह की वाइफ कौन आ जाएंगी, हमारी पद्मावत, ठीक है। तो कौन सी पद्मावत में बेहतरीन अभिनय किया है उन्होंने, तो क्या आ जाएंगी हमारी दीपिका पादुकोण, ठीक है। उसके बाद बात करें हम डिजिटल, तो यदि बात करें डिजिट इंश्योरेंस, तो डिजिट इंश्योरेंस के भी कौन है, ये बहुत सारी चीज़ों के ब्रांड एम्बेसडर। यदि बात करें हम अभी की यूपीपीटी के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन बना था, वीवो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो आ जाएंगे हमारे विराट कोहली। बात करें किसके, डिजिटल इंश्योरेंस के या डिजिट इंश्योरेंस के भी कौन है, विराट कोहली। बात करें ग्रेट लर्निंग ऐप के, ये भी कौन है हमारे, विराट कोहली। उसके बाद बात करें हम सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी है एक वाइज, तो इसके भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, विराट कोहली। बात करें, देखो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डिजिट इंश्योरेंस। उसके बाद ग्रेट लर्निंग का ये वाला होगा लोगो, इसमें देख सकते हो। उसके बाद यदि बात करें इसी में ही, तो वो आ जाएगा हमारा सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी। उसके बाद विराट कोहली किसके हैं, वीवो के हैं, ये चीज़ देख ली हमने। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारा फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर, ये बने अभी कुलदीप होंडू, इसे जरूर याद रखना है। क्या है ये, अभी अभी 19 अक्टूबर, यदि बात करें 31 अक्टूबर 2019 में, ठीक है। तो क्या बना हमारा, केंद्र शासित प्रदेश 2 अलग हो गई, कौन से, जम्मू कश्मीर राज्य को क्या बना दिया, कश्मीर को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश में यूनियन टेरिटरी में तोड़ दिया। तो उस टाइम पे उसी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले द्रोणाचार्य अवार्डी कुलदीप हांडू की फिट इंडिया मूवमेंट का क्या बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर। बात करें डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, तो डिजिटल इंडिया जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है इंडिया में। तो मतलब कि बाकी सारी चीज़ों की, सारे जो अगेंस्ट वाले हैं, ठीक है, उनकी सबकी फाड़ दी इसने। इसका मतलब क्या हुआ, तो अंकित फाड़िया, मतलब रिलेट करने के लिए है और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा, अंकित फाड़िया, ऐसे याद आ जाएगा, डिजिटल इंडिया ने फाड़ दी, इसका मतलब क्या आ जाएगा, अंकित फाड़िया। उसके बाद बात करें हम जापान, तो जापान की क्या है, जापान की जो स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है एसिक्स, उसके क्या है, उसके हैं हमारे सर रविंद्र जडेजा, ठीक है। तो क्या है, ये अपनी वो तलवारबाजी के लिए फेमस है, ठीक है, बैट का तलवार बना देते हैं, ठीक है। तो रविंद्र जडेजा आ जाएंगे। उसके बाद बात करें प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर, तो प्यूमा के कौन है, बात करें प्यूमा के, तो ये क्या है, वाशिंगटन सुंदर, ठीक है। तो वाशिंगटन सुंदर क्या है, एक स्पिनर है। बात करें देवदूत पड्डीकल, तो ये क्या है, ये ओपनर बैट्समैन है, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी और आईपीएल में भी, ठीक है। शायद ये दोनों ही उससे खेलते हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से, मतलब कि विराट कोहली की टीम से। तो क्या आ जाएंगे, ये दोनों क्या है, किसके, प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर बने अभी न्यूली। उसके बाद बात करें हम स्पोर्ट्स एक्सचेंज के ब्रांड एम्बेसडर, तो ये क्या है, छोटे सचिन तेंदुलकर, पता ना कैसे छोटे सचिन तेंदुलकर है, मतलब इनका बाहर का रास्ता मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है। इसका तो क्या हुआ, भारत के जो भारतीय क्रिकेटर हैं, ये भारतीय अंडर-21 के भी क्रिकेट के कप्तान भी कौन है, पृथ्वी शाह ही हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट एक्सचेंज के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, पृथ्वी शाह। उसके बाद बात करें टायर निर्माता सीएट के ब्रांड एम्बेसडर, तो ये तो हर कोई जानता है इनको, तो कौन है, ये है राणा दग्गुपति। तो कौन है ये हैं हमारे बाहुबली के भल्लाल देव, इन्हें बनाया गया है। उसके बाद बात करें हम खादी, तो खादी प्राकृतिक पैंट के कौन बने, खुद हमारे नितिन गडकरी, जो कि क्या है, हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री हैं, ठीक है, एमएसएमई के मंत्री भी यही हैं, ठीक है। बात करें तो ये ब्रांड एम्बेसडर किसके, खादी प्राकृतिक पैंट के ब्रांड एम्बेसडर। उसके बाद बात करें वन प्लस, तो नंबर 1 बॉलर कौन है भारत का, वो आ जाएगा हमारा जसप्रीत बुमराह। और दूसरे तरीके से रिलेट करने की कोशिश करें तो ए प्लस ग्रुप है, ये ग्रुप में डिवाइड किया है, किसकी, इसकी 2 करोड़ है, इसकी 3 करोड़, इसकी 5 करोड़, इसकी 7 करोड़। तो ए प्लस वाला जो ग्रुप है उसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा और हमारे जसप्रीत बुमराह, ये ही है बस उस ग्रुप के अंदर, ए प्लस ग्रुप के अंदर,
ठीक है, तो वो याद रखना। तो 1+ नंबर 1 बॉलर कौन है? जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह क्या है? हमारे फास्ट बॉलर हैं, ठीक है। तो मलिंगा वाले एक्शन के लिए जाने जाते हैं। तो ये क्या है? 1+ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसके बाद बात करें हम आरबीआई के साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जागरूकता अभियान किसे बनाया गया? तो ये आ जाएंगे हमारे वायरस, ठीक है। उसके बाद बात करें मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग के नागरिक व त्रिस्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन 2021 के कौन बने हैं? ये आ जाएंगे सारिका घारू, ठीक है। सारिका घारू बनी है इसकी, तो ये याद रखना सीधा सीधा। उसके बाद बात करें मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया हम पीछे भी देख चुके। क्या आएगा? मेक इन इंडिया बनाने के लिए हमें पिलर्स की जरूरत है। पिलर जैसे इस बार के भी 6 पिलर थे, इससे पिछले वाले 3 पिलर थे जिन पे फेमस थे, ठीक है। जिसमें उसमें आत्मनिर्भर भी था, ठीक है। मतलब कि यदि बात करें तो जो वो है क्या कहते हैं गवर्नमेंट है उसमें, ठीक है, काम ज़्यादा करना है और गवर्नमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट वाली पोर्शन है वो कम रखना है, ठीक है। वो बाद में जाके गलत हो गया, लेकिन बात छोड़ो। मेक इन इंडिया बनाने के लिए हमें 6 खंबे की 6 पिलर्स की जरूरत है। तो वही मतलब खंबा पिलर को रिलेट कर रहे हैं हम खंबे से। इसका मतलब मेक इन इंडिया, इंडिया को बनाने के लिए क्या कर किस चीज़ की जरूरत पड़ी हमें? पिलर्स की। तो मतलब कि उन्हें बोलेंगे खंबा हिंदी में। तो क्या बोल देंगे हम बोल देंगे पेरूजा खंबता। तो ये है मेक इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। बात करें हम सुमाधुरा समूह के, तो सुमाधुरा तो कौन थे? धुरी, पूरी इंडिया के धुरी थे कौन? कैप्टन कूल, ठीक है। पूरी एक धुरी में पिरो के रखा करिए पूरी टीम को, ठीक है। बहुत सारी चीज, चैंपियन ट्रॉफी इन्होंने जिताई, वर्ल्ड कप जिताया, T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप जिताया, ठीक है। नंबर 1 ले गए टेस्ट में भी, वनडे में भी, T20 में भी। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? ये धुरी थे पूरी इंडिया टीम के। अब इन्होंने संन्यास ले लिया है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम नेपाल की, नेपाल टूरिज्म की क्या है? फेमस अभिनेत्री है कौन? जयप्रदा, ठीक है। बात करें ये जयप्रदा हो गई। उसके बाद डिजिटल इंडिया हम देख चुके पीछे, फाड़िया, अंकित फाड़िया, तो डिजिटल इंडिया के हो गए। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र की जो विकास कार्यक्रम की गुडविल एम्बेसडर वो है पद्मा लक्ष्मी। यदि बात करें हम पद्मा लक्ष्मी की, तो किसी भी चीज़ के विकास के लिए, डेवलपमेंट की किसकी जरूरत होती है? पैसे की। पैसे को क्या बोलते हैं हिंदी में हम? लक्ष्मी, तो पद्मा लक्ष्मी। उसके बाद बात करें एसबीआई के डिजिटल ऐप योनो के ब्रांड एम्बेसडर। यदि बात करें हम योनो की, तो योनो क्या है? ट्रांजैक्शन के लिए है एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, नंबर 1 बैंक है हमारे भारत का, उसके हैं, ठीक है, योनो, ठीक है, ट्रांजैक्शन के लिए। तो पैसा किसके पास होगा? पैसे के तो हम सपने देखें, हमारे पास तो पैसा होने सकता है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पैसे के बस हम सपने देख सकें। मैक्सिमम हर लोग, कोई भी इंसान है पैसे के सपने देखता है बस, ठीक है। वो तो उसे साकार तो कुछ लोग ही कर पाते हैं। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? योनो। तो एसबीआई पैसा तुरंत आ जाएगा हमारा सपना। तो क्या आएगा हमारा? स्वप्ना बर्मन। तो ये है इसके ब्रांड एम्बेसडर। उसके बाद बात करें हम जो हमारा भुगतान प्रौद्योगिकी कंपनी वीजा, ठीक है। तो हमारी क्या है? बैडमिंटन है, 2 बार वर्ल्ड कप जीतने वाली क्या है ये? दूसरी खिलाड़ी हैं। बात करें पहले सुशील कुमार थे जिन्होंने दो ओलंपिक, वर्ल्ड कप नहीं सॉरी ओलंपिक, 2 ओलंपिक में जो हमारे क्या जीते थे, मेडल जीते थे, एक में ब्रॉन्ज एक में सिल्वर। ऐसे ही इन्होंने भी पिछली बार 2016 वाले में क्या जीता था? सिल्वर। इस बार वाले में क्या जो जीता है? ब्रॉन्ज जीता है। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भी बनाया जा रहा है। तो वो सिंधु, ये वाला सिंधु ना, वो नदी वाला सिंधु है, ठीक है। तो सिंधु के नाम पे बनाया जा रहा, ठीक है। बात करें ये ना है वो, लेकिन सिंधु नदी के नाम पे। उसके बाद बात करें भुगतान प्रौद्योगिकी कंपनी वीजा के कौन है ब्रांड एम्बेसडर? तो ये भी कौन हो जाएंगे? हमारी पीवी सिंधु। उसके बाद बात करें बैडमिंटन, ठीक है, विश्व बैडमिंटन संघ के, तो वो भी कौन है? बैडमिंटन से याद आ जाएगा तुरंत कौन है बैडमिंटन में? पहले साइना नेहवाल थी, वो अब चल रही है बहुत दिन से आउट ऑफ सिलेबस। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा? बैडमिंटन में तुरंत बैडमिंटन में माइंड में आएगा हमारा पीवी सिंधु। उसके बाद बात करें एंटी करप्शन हेल्पलाइन, ठीक है, तो इसके भी कौन है? ये भी हमारे आ जाएंगे पीवी सिंधु। बात करें केंद्रीय रिजर्व पुलिस आरपीएफ के, तो आरपीएफ की भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हमारी पीवी सिंधु। इसका मतलब कितने की है ब्रांड एम्बेसडर? एक तो वीजा की, ठीक है। फिर दूसरा क्या आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा इसी के अंदर हमारा सीआरपीएफ की। फिर आ जाएंगे हमारी सीआरपीएफ के अलावा क्या आ जाएंगे? एंटी करप्शन हेल्पलाइन की, ठीक है। तो ये ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हमारी पीवी सिंधु, बहुत अच्छी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उसके बाद बात करें पेप्सी भारत पे तो ऐड देखे होंगे टीवी पे बहुत बार। तो क्या आ जाएगा? पेप्सी का कौन है? पेप्सी का भी ये है, ठीक है, स्वैग वाला सॉन्ग भी देखा होगा। तो क्या है हमारे पेप्सी के? सलमान खान। और दूसरा क्या है? भारत पे, तो भारत पे के भी क्या है? ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान। उसके बाद बात करें हम जिंदल साउथ वेस्ट, जीएसडब्ल्यू के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। जो फर्स्ट हमारा इस साल का पहला मंथ था, उसके बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड भी किसे मिला? बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द मंथ, तो वो भी किसे मिला था? ऋषभ पंत को ही। बात करें बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म रेड बस, तो रेड क्रॉस लग गया आप धोनी पे, इसका मतलब क्यों? क्योंकि खेलते ना आप आईपीएल के अलावा कहीं भी। तो क्या आएगा? रेड बस। तो रेड बस के ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? ये आ जाएंगे महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, एमएसडी। बात करें भारतीय सेना के ब्रांड एम्बेसडर, तो ये भी कौन है? ये भी महेंद्र सिंह धोनी है, ये भी याद रखना। भारतीय सेना के इनके पास खुद के पास भी पोस्ट है, ठीक है, जिन कर्नल की, जिन कैप्टन की, किसमें? सेना में। तो ये भी किसके हैं? भारतीय सेना के ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें भारत के पहले प्लॉगिंग एम्बेसडर, तो वो आ जाएंगे दमन। तो प्लॉगिंग से क्या हो जाएगा? दमन, हमारा दमन हो जाएगा। इसका तो क्या हो जाएगा? रिपू दमन बावली, फिर बेवली,
रिपुदमन बेवली किसके हैं? ये हैं प्लॉगिंग के ब्रांड एम्बेसडर। बात करें अब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, तो कौन है? आज भी ऐसे ही हैं जैसे पहले थे, ठीक है। कौन है? हमारे सुनील शेट्टी। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के किसे बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर? तो ये आ जाएंगे हमारे सुनील शेट्टी, ठीक है, रल्लू भाई, ठीक है। अब उसके बाद बात करें हम स्वदेशी लोगों के लिए यूनेस्को सद्भावना दूत किसे बनाया गया है? यूनेस्को। तो यूनेस्को क्या है? एप्रिशिएबल, जितने भी काम करता है यूनेस्को एप्रिशिएबल करता है। पहले 38 थे, अब 40 हो गए। लास्ट में कौन सा बनाया है? हमारा धोलावीरा, ठीक है, यूनेस्को धरोहर में शामिल हुआ है भारत का, ठीक है। अब कितनी है? 40 है, ठीक है। बात करें तो ये क्या है? ये सारे काम यूनेस्को जो भी करता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। बात करें यूनेस्को की, तो ये एप्रिशिएट करने लायक काम करता है, एप्रिशिएट। तो ये एप्रिशी दिखेगा हमें पूरे नाम के अंदर, तो क्या आ जाएगा? एप्रिशियो, मतलब कि ये आ जाएगा योलिजा एप्रिशियो। कौन है? हमारी यूनेस्को की सद्भावना दूत ब्रांड एम्बेसडर आ जाएंगे। उसके बाद बात करें हम मोबिल इंडिया, तो मोबिल इंडिया के क्या आ जाएंगे? ये आ जाएंगे बजरंग पूनिया। इन्होंने इस बार भी शायद क्या जीता है? ब्रॉन्ज जीता है ओलंपिक में, ठीक है, पहलवान है, रेसलर है। उसके बाद बात करें मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का एक ही अभिनेत्री कहा जाएगा हमारा सीधा सीधा अभिनेता गोविंदा, ठीक है, बहुत सारी मूवी के लिए फेमस है, ठीक है। फिर बात करें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, तो सब जहाँ पे भी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी चीज़ आए ना, तुरंत हमारा दिया मिर्च आ जाएगी। 2-3 पर्यावरण से रिलेटेड 2-3 चीज़ों के हैं। UNEP की भी यही है, क्योंकि उसमें भी क्या आ जाएगा? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तो उसमें भी इन्वायरमेंट आ रहा है, तो इन्वायरमेंट जहाँ जाए वहाँ तुरंत दिया मिर्च जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो हमारा UNEP है, उसके कौन है ब्रांड एम्बेसडर? वो दिया मिर्जा। उसके बाद बात करें गौ सेवा, तो गौ सेवा क्योंकि मथुरा की क्या है? ये सांसद है, तो मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में मथुरा में गौ सेवा आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये आ जाएंगे हेमा मालिनी। बात करें हम फैंटेसी 11 के ब्रांड एम्बेसडर, तो वो आ जाएंगे हमारे ट्रेडमार्क के राजदूत। कौन है? मुरली कार्तिक। क्या थे ये? स्पिनर है, क्रिकेटर है एक, ठीक है। उसके बाद बात करें हम सबसे युवा यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर, तो युवा का मतलब क्या? बिल्कुल अभी बॉर्न नहीं हुआ है, युवा तभी तो होगा। तो बॉर्न कौन होगा? न्यूली बॉर्न बेबी, तो बेबी से रिलेट कर लेंगे हम क्या बिल्कुल अभी न्यूली युवा की बात कर रहे हैं हम, तो क्या आएगा? मिली बॉबी ब्राउन। तो ये क्या है? यूनिसेफ की गुडविल ब्रांड एम्बेसडर। बात करें 2019 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के, तो वो आ जाएंगे हमारी मैरी कॉम, क्योंकि मुक्केबाजी में यही फेमस है, 6 बार वर्ल्ड चैंपियन है। उसके बाद बात करें BSNL, तो BSNL की भी कौन है? यही है। और क्योंकि ये ट्राइब क्षेत्र से आती है, मणिपुर से आती है, इसका मतलब ट्राइबल एरिया से आती है, तो ट्राइब्स इंडिया की भी कौन है? यही है। उसके बाद बात करें हम यूनिसेफ, तो बात करें यूनिसेफ की, तो क्या आएगा? यदि बात करें डेविड, एक साथ साथ चलता हूँ कुछ ऐसे करके सॉन्ग है, इमरान हाशमी एक छोटे से बच्चे का, दोनों बात करते हैं, पीछे से आवाज मारा है, क्योंकि डेविड नाम इमरान हाशमी का भी है उस सॉन्ग के अंदर, और उस बच्चे का भी है, तो बोलते हैं पीछे से आवाज मारती है वो डेविड, ठीक है, तो वहां से रिलेट कर सकते हैं। डेविड बेकहम किसके हैं? ये हैं यूनिसेफ के, चिल्ड्रंस है, वो जो बच्चा है उस बच्चे से रिलेट कर लेंगे हम। क्या आएगा हमारा? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के अंदर, तो क्या आएगा हमारा? संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष। स्थापना कभी 11 दिसंबर 1946 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और अध्यक्ष कौन है? हेनरीटा कौर, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद बात करें WWF, ठीक है, तो WWF की कौन है? एक उद्यमी है, मतलब कि इंटरप्रेन्योर है, ठीक है, प्रसिद्ध है, रामचरण की पत्नी है, साउथ एक्टर है उनकी, ठीक है। तो क्या है? अब WWF है मतलब इंडिया की फर्स्ट फ्रंट लाइन हितों के एम्बेसडर। तो फ्रंट लाइन पर आने वाले वर्करों को हेल्प करने के लिए क्या करनी पड़ेगी? हमें उपासना करनी पड़ेगी, क्योंकि कोविड-19 ने ये खतरा इतना उत्पन्न कर दिया, बहुत सारी चीज़ें इफेक्टेड हो गई हैं, इसका मतलब उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? हमें उपासना। तो उसी से याद रखना, उपासना से क्या आ जाएगा हमारा? उपासना कामिनेनी। उसके बाद बात करें हैं मैकडोनल्ड, तो मैकडोनल्ड की क्या है? हमारी इंडियन क्रश। तो इंडियन क्रश कौन है? हमारी रश्मिका मंदाना। बहुत स्टेटस देखे होंगे टिकटॉक पे जितने भी हमारे स्नैकर्स वगैरह हैं, ठीक है, मौज वगैरह, सब पे सबसे ज़्यादा स्टेटस यूज हुए थे, बहुत वायरल हुई थी 2020-21 में, ठीक है, तो 19-20 में, ठीक है। तो कौन है? उसका नाम क्या है? रश्मिका मंदाना, देख सकते हो पिक के अंदर, ठीक है। तो कौन है? रश्मिका मंदाना, ठीक है। उसके बाद बात करें इनकी एक फेमस मूवी भी आई थी, कौन सी? यदि बात करें उसकी मूवी की, तो वो बहुत सारी हैं वैसे तो इसकी। एक तो डियर कॉमरेड थी, ठीक है, बहुत चली, यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा देखी गई मूवी हो गई थी उस पिछले साल, ठीक है। बात करें इसमें गीता गोविंदम, बहुत फेमस मूवी थी इनकी, ठीक है, किसके साथ? विजय देवकोंडा के साथ। तो ये कौन है? रश्मिका मंदाना किसकी है? ये है मैकडोनल्ड की। उसके बाद बात करें हम बाटा, तो बाटा इंडिया लिमिटेड के हैं कार्तिक आर्यन, ये जानते हो, ठीक है, पति पत्नी और वो, या फिर बहुत सारी हैं वैसे तो इनकी मूवी, जैसे सोनू की टीटू की स्वीटी, बहुत पैसा कमाया, मतलब कि बात करें कम लागत में ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवी होती है इनकी। बात करें जस्ट डायल कंपनी, तो जस्ट डायल कंपनी के जो भैया हर चीज़ में बात करें ओवर एक्टिंग करने के मामले में भी टॉप पे, और एक्टिंग करने के मामले में टॉप पे, तो बहुत सारी मूवी दी है, जैसे पद्मावत हो गई इसी में ही, ठीक है। तो बहुत सारी अच्छी मूवी भी दी है इन्होंने, ठीक है, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं वैसे तो। अवार्ड भी बहुत सारे हैं, पता चली एक बार तक गली बॉय के लिए सारे अवार्ड लेके 21 अवार्ड लेके आईफा के, ठीक है, सारे अवार्ड इन्हीं के खाते में चले गए, बेस्ट सॉन्ग, बेस्ट मूवी, बेस्ट हीरो, बेस्ट हीरोइन, सब, ठीक है। तो वैसे भी ओवर एक्टिंग के मामले में यदि
यदि बात करें एड शो, मतलब कि जो हमारे शो वगैरह होते हैं जिनमें अवार्ड फंक्शन होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ओवर एक्टिंग भी यही करते हैं, मूवी के अंदर सबसे अच्छी एक्टिंग भी यही करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें हम बायोटेक्नोलॉजी कंपनी लैब, तो सबसे ज़्यादा जो अच्छे अच्छे ऐड हैं सारे किसको मिलेंगे, अच्छी अच्छी मूवी जिनकी बहुत अच्छी स्टोरी होगी, पेट्रियोटिज्म पे बेस होंगी, वो सारी मूवी किसे मिलती हैं, अक्षय कुमार को मिलती हैं। ठीक है, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इनके, ये तो हमारे पीएम प्रधानमंत्री के साथ। ठीक है, तो अच्छी मूवी के ऑफर इन्हीं के पास आते हैं, अच्छे ऐड भी नहीं मिलेंगे, नॉर्मल सी बात है। तो बात करें बायोटेक्नोलॉजी लैब के, तो लैब की बात करें तो ये भी किसके पास है, ये आ जाएगा हमारा अक्षय कुमार के पास। बात करें हम डाबर च्यवनप्राश, ये भी हेल्थ के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए है, इसका मतलब इनका ऐड भी इनके पास होगा, डाबर च्यवनप्राश। उसके बाद बात करें हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस है, प्रोटीन है तो हेल्थ के लिए लाभदायक है, तो ये भी किसे मिलेगा, अक्षय कुमार को। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन है ये, तो मिशन की बात करें, मंगल मिशन किसकी मूवी थी, अक्षय कुमार की, इसका मतलब स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत योजना की बात करें, अभियान की बात करें, स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन, और स्वच्छ भारत मिशन के, क्योंकि मंगल मिशन किसकी थी, अक्षय कुमार की। तो बात करें हम स्वच्छ भारत मिशन, तो ये है अक्षय कुमार, स्वच्छ भारत अभियान के हैं हमारे अमिताभ बच्चन। सड़क सुरक्षा के देखें, ये ऐड करते हैं वो, ठीक है, ये वाला ऐड देखा होगा उसमें टीवी के अंदर, तो ये ऐड करते हैं, तो ये अक्षय कुमार है इसके भी। बात करें हम पगार बुक के भी कौन है, हमारे अक्षय कुमार। ठीक है, उसके बाद बात करें पंजाब में कोरोना टीकाकरण, तो ठीक है, ये तो बेस्ट फेमस है। ठीक है, आई एम नॉट ए मसीहा नामक पुस्तक भी आई है इनकी, अभी लॉन्च हुई है। बात करें हम सोनू सूद, तो फिट इंडिया मूवमेंट के कौन है, ये तो पता ही है हमें, फिट इंडिया मूवमेंट के कौन है, हमारे सोनू सूद। ठीक है, उसके अलावा यदि बात करें तो क्या आ जाएगा, पंजाब ने कोरोना टीकाकरण के अभी बनाए हैं, कौन, सोनू सूद। उसके बाद स्पाइस मनी के कौन बने हैं, पर्सनल कंप्यूटर ब्रांड एसर के भी कौन है, हमारे सोनू सूद, और स्पाइस मनी के भी कौन है, हमारे सोनू सूद। यदि बात करें अभी दिल्ली ने भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इन्हें। ठीक है, उसके बाद बात करें हम डिजिटल इंश्योरेंस, ये तो देख चुके हैं हम तीनों, क्या आ जाएंगे हमारे डिजिट इंश्योरेंस के, ग्रेट लर्निंग के, सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी वाइज के, वीवो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, विराट कोहली। ये देख चुके कि ये वीवो के ब्रांड एम्बेसडर वाला क्वेश्चन पूछा गया था यूपीडब्ल्यूएससी पीटी में। उसके बाद बात करें उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो एलिस्टा है उसके, और ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म, यदि बात करें इनकी, तो ये क्या है, इनकी एक अभी बुक भी आई है बिलीव, तो बिलीव बुक किसकी है, ये है हमारे मेरठ के हैं, मेरठ नहीं, हाँ मेरठ साइड के, मतलब ये यूपी के ही हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में ही हमारा गाजियाबाद, क्योंकि ये यूपी के ही है, तो गाजियाबाद नगर निगम के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हमारे सुरेश रैना। बात करें ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म के भी कौन है, ये भी आ जाएंगे हमारे सुरेश रैना, 9 स्टैक। उसके बाद एलिस्टा के कौन है, उपभोक्ता, क्योंकि उपभोक्ता के लिए भी तो बिलीव चाहिए, बस विश्वास की जरूरत है, इनकी बुक का नाम है बिलीव। तो उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के भी कौन है, एलिस्टा के, ये भी ब्रांड एम्बेसडर है हमारे सुरेश रैना। उसके बाद बात करें ब्यूटी प्रोडक्ट, अब आ गए हमारे हिटमैन शर्मा। ठीक है, मतलब कि तीन दोहरे शतक मार चुके हैं वनडे के अंदर। ठीक है, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, गजब के ओपनर हैं। ठीक है, इंडिया की रीढ़ मानो एक तरीके से। तो बात करें ब्यूटी प्रोडक्ट्स वेगामैन, तो हिटमैन से याद कर लेंगे वेगामैन, तो हिटमैन से वेगामैन याद आएगा। वेगामैन के कौन होंगे, हमारे ट्रस्ट वर्दी प्लेयर हैं सबसे ज़्यादा, जिस बार ये चल जाते हैं पूरी टीम का जीतना तय है, तो ट्रस्ट वर्दी हैं। तो डॉक्टर ट्रस्ट के भी कौन है, हमारे आ जाएंगे ये हमारे रोहित शर्मा, हिटमैन शर्मा। उसके बाद दवा निर्माता कंपनी है एक हमारी, तो वो है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, तो इसके भी कौन है, हमारे रोहित शर्मा। उसके बाद किंगडम, तो किंगडम राजा कौन है इस टाइम, सबसे ज़्यादा वनडे T20 का तो राजा ही बोलो इन्हें, और उसका भी IPL का भी 5 बार IPL जीत चुके हैं, आज तक किसी ने जीता। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, किंगडम, तो पूरे क्रिकेट के क्या है, राजा हैं एक तरीके से। फिर ओकले के भी कौन है, हमारे कौन हो जाएंगे, रोहित शर्मा। उसके बाद आ जाएंगे फाइनेंस कीपर। ठीक है, तो फाइनेंस पियर के भी कौन है, कीपर नहीं, फाइनेंस पियर, तो फाइनेंस पियर के भी कौन है, हमारे ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा, हिटमैन शर्मा। ठीक है, भारत के ओपनर। उसके बाद UN संयुक्त राष्ट्रीय गुडविल एम्बेसडर कौन है, तो इसकी बात करें तो ये आ जाएंगे गुडविल, UN की, यूनाइटेड नेशन की है, तो कोई अंग्रेजी टाइप नाम होगा, तो क्या आएगा हमारा नतालिया वोडियानोवा, जैसे वॉस्को डी गामा बाहर का आना नाम, ऐसे ही कुछ ऐसे ही है वोडियानोवा। तो वोडियानोवा कहाँ के होंगे, नॉर्मल सी बात है, ये रूस की हैं, रूस की सुपर मॉडल है और समाज सेवी भी हैं। तो महिला और लड़कियों के यौन और प्रजनन अधिकारियों को बढ़ावा देने के लिए, उनसे छेड़छाड़ को, बचाव को बनाए रखने के लिए इसमें इन्होंने क्या दिया, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो क्या आ जाएंगे, नाम क्या है इनका, नतालिया वोडियानोवा। ठीक है, उसके बाद बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आ जाएगा नशा विरोधी कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर, तो वही साइकिल गर्ल, ये फेमस हो गई थी, वायरल हो गई थी किसके, कोविड-19 के दौरान। तो बात करें इनकी कौन है, ये ज्योति कुमारी, तो ये देख लो, कोरोना काल में 15 साल की ज्योति कुमारी सुर्खियों में छा गई थी। ज्योति कुमारी बीमार पिता को हरियाणा के गुरुग्राम से, जो गुड़गांव था पुराना नाम इसका, गुरुग्राम से साइकिल पर लेकर निकली और दरभंगा पहुंच गई। उन्होंने 7 दिन के करीब 1200 किलोमीटर की यात्रा क्या की, तय की। इसका मतलब क्यों, क्योंकि ये नशा, कोई ऐसी चीज़ करेंगे, नशा विरोधी अभियान के कौन बनाए गए, यही, क्योंकि इन्होंने अपनी
बहुत ज़्यादा जो विल पावर होती है ना उसका परिचय दिया था। ठीक है, इतनी दूर ले जाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये बहुत फेमस हुई थी उस टाइम पे। यदि बात करें अब हम एडटेक क्लास प्लस के, कौन है एडटेक क्लास प्लस के, या फिर बंगाल, क्योंकि बंगाल के ही पश्चिम बंगाल की तो हैं, कौन हमारे सौरव गांगुली। तो बंगाल पीएलएस हाउसिंग के भी ब्रांड एम्बेसडर, और एडटेक क्लास प्लस के भी कौन है हमारे सौरव गांगुली, बीसीआई के अध्यक्ष भी हैं इस टाइम ये क्रिकेट में। यदि बात करें भारत में बाफ्टा ब्रेक थ्रू की पहल, तो इसके कौन है, या सिक्किम के राज्य, क्योंकि ये खुद सिक्किम के हैं तो सिक्किम राज्य के ब्रांड एम्बेसडर भी, और जो बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल है इसके भी कौन है, ए आर रहमान। ठीक है, पहले सिंगर हैं जिन्हें क्या मिला है, नोबेल भी मिल चुका है। ठीक है, वो नोबेल नहीं, वो क्या कहते हैं, ऑस्कर। ठीक है, तो ऑस्कर भी मिल चुका है इन्हें। स्लमडॉग मिलियन मूवी है इनका, उसको मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम FMCG के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, या फिर बोल सकते हैं सिंपल सी क्या, प्रिया गोल्ड। तो प्रिया गोल्ड, FMCG प्रिया गोल्ड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये है हमारी कियारा आडवाणी। तो अब तो बहुत फेमस है इस टाइम, बहुत सारी मूवी आई है। अभी रिसेंट में इनकी मूवी आई है वो कैप्टन बत्रा। ठीक है, इससे पहले धोनी के साथ भी आ चुकी है। ठीक है, अक्षय कुमार के साथ भी। तो अब तो बहुत जितनी मूवी आ रही है सब फेमस आ रही है अच्छी। कबीर सिंह, ठीक है, बहुत चली थी मूवी, तो कबीर सिंह में भी इनका ही अभिनय है। ठीक है, तो सब जानते हैं इन्हें। तो क्या आएगा हमारा, कियारा आडवाणी किसकी है, प्रिया गोल्ड की। उसके बाद बात करें नमामि गंगे प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर, तो वो अभी बने। पहले एक मैगजीन भी आती थी, एक शो भी आता था चाचा चौधरी, तो चाचा चौधरी को बनाया गया किसका, नमामि गंगे प्रोजेक्ट का। उसके बाद बात करें हम ऑनलाइन ट्यूशन, तो ये तो देखा ही होगा ऐड, तो ट्यूटोरियल आप भी देते हैं डिफरेंट टाइप से, बाप माँ बेटा सब बन के। कौन देता है ऐड, ये हो जाएंगे हमारे आमिर खान। और फ़ोन पे के भी कौन है, आमिर खान और वो हमारी आलिया भट्ट दोनों। भारत में पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो आ जाएंगे चेतन आनंद। क्या है ये, बैडमिंटन प्लेयर हैं भारत के। उसके बाद बात करें नेक्स्ट, तो पेटीएम फर्स्ट नंबर 1 क्रिकेटर कौन है पूरी दुनिया का, क्रिकेट का गॉड कहते हैं इन्हें, तो ये हैं हमारे सचिन तेंदुलकर। लिटिल मास्टर, ठीक, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो अनअकैडमी है उसके, और पेटीएम फर्स्ट दोनों के कौन है। यदि बात करें हम पेटीएम फर्स्ट की और ई लर्निंग अनअकैडमी, इन दोनों के ही ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे सचिन तेंदुलकर। ठीक है, ग्रेट क्रिकेटर है। ठीक है, लीजेंड है एक तरीके से पूरे। इसके बाद बात करें हम पार्ले एग्रो, तो पार्ले एग्रो या इतावी लग्जरी ब्रेड, तो मतलब कि जो बेवलगरी है, मतलब कि इंग्लिश के जितने भी नाम होंगे वो सारे सारे कहाँ जाएंगे, हमारे आ जाएंगे प्रियंका चोपड़ा में, क्योंकि ये हिंदी अंग्रेजी दोनों में करती हैं। मतलब कि हॉलीवुड में फेमस है और हमारे बॉलीवुड में फेमस है। हॉलीवुड में भी इन्होंने अच्छी मूवी दी हैं। ठीक है, बॉलीवुड में भी बर्फी जैसी मूवी दी हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा अभिनय करती हैं। उसके बाद बात करें हम बिहार खादी ब्रांड के, तो बिहार में सब जानते हैं कालीन भैया, तो कालीन भैया कौन है, पंकज त्रिपाठी। तो पंकज त्रिपाठी, ठीक है, मिर्जापुर। उसके बाद क्या होना जाएगा, मिर्जापुर, पंकज त्रिपाठी। ठीक है, तो खादी बिहार के कौन है, बिहार के ही है वैसे भी ये। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत, ये दोनों बिहार से ही हैं। बात करें SBOTOP मतलब कि स्बोटॉप कौन है इसके, तो ये आ जाएंगे हमारे ड्वेन ब्रावो। सॉन्ग भी है इनका डीजे ब्रेवो वो वाला। ठीक है, फिर बात करें हम मिंत्रा, तो मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, मिंत्रा की हमारी आलिया भट्ट। ठीक है, नेशनल अवार्ड कई जीत चुकी हैं ये भी। ठीक है, राजी आई थी उनकी, उसके लिए जीता था। ठीक, उसके बाद स्पोर्ट अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो स्पोर्ट अड्डा के कौन है, हमारे फास्ट बॉलर है, अपने टाइम के सबसे बेस्ट बॉलर है ऑस्ट्रेलिया के ब्रेट ली। उसके बाद बात करें हम तेलंगाना राज्य के सड़क परिवहन निगम के ब्रांड एम्बेसडर, तो तेलंगाना के वही जो वहाँ के CM है कौन हो गए, हमारे के चंद्रशेखर राव। ठीक है, फिर उसके बाद जर्मन स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो जर्मन स्पोर्ट्स वियर के भी कौन है, हमारी वही करीना कपूर खान। उसके बाद बात करें भारत की लक्ष्मी, तो 2 लक्ष्मी है हमारी। एक तो फेमस है हमारे खेल के क्षेत्र में 2016 में उन्होंने सिल्वर जीता, इस बार ब्रॉन्ज जीता। ठीक है, बैडमिंटन प्लेयर है। और दूसरी क्या है, बहुत अच्छी मूवी दी है इन्होंने। ठीक है, रणवीर सिंह से शादी भी कर ली है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दीपिका पादुकोण और PV सिंधु क्या है, हमारी लक्ष्मी। ठीक है, क्योंकि भारत की हैं। ठीक है, तो भारत की लक्ष्मी है, क्योंकि लक्ष्मी का ओहदा दिया जाता है स्त्री को भारत में। ठीक है, तो ये लक्ष्मी कौन हो जाएंगी। ठीक है, किसी भी फील्ड में ख्याति तो प्राप्त किए ही, चाहे बात करें हम किसकी, दीपिका पादुकोण की, या बात करें हमारी महान बैडमिंटन खिलाड़ी कौन, PV सिंधु की। उसके बाद बात करें भारत की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऑटिज्म की कौन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी कौन है, हमारी माधुरी दीक्षित। और माँ अभियान की भी कौन है, माधुरी दीक्षित। ठीक है, तो वो देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करें हम WHO, तो WHO ये याद रखने सारे के सारे। बात करें WHO ने हेपेटाइट के अनुमूलन, क्योंकि हेपेटाइट क्या है, लीवर से रिलेटेड एक बीमारी है हेपेटाइट B, तो इसके अनुमूलन, दरवाज़ा बंद, सारी जितनी बीमारियों से रिलेटेड चीज़ें सारी इनके पास हैं। दरवाज़ा बंद अभियान के भी यही हैं। उसके बाद पल्स पोलियो के भी यही हैं। स्वच्छ भारत अभियान के हैं, स्वच्छ भारत मिशन के कौन है, अक्षय कुमार। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स के भी यही हैं। एजुकेटेड गर्ल के भी यही हैं।
ठीक है। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं या तो अक्षय कुमार के पास होंगी या फिर हमारे अमिताभ बच्चन के पास होंगी। बात करें हम डीडी किसान न्यूज़, क्योंकि ये बहुत पुराने हैं, आज भी लगे हुए हैं और लीड रोल में आते हैं अब भी। इसका तो डीडी किसान चैनल भी क्या है, एक फेमस चैनल है, ठीक है, दूरदर्शन का। उसके बाद बात करें डीडी तो किस किस के हुए, हेपेटाइट बी उन्मूलन के, दरवाजा बंद अभियान के, पल्स पोलियो के, फिर स्वच्छ भारत अभियान के, जीएसटी के, एजुकेटेड गर्ल के, और डीडी किसान चैनल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हमारे अमिताभ बच्चन। उसके बाद बात करें हम मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो हमारा क्यू मैथ है, मतलब मैथ से रिलेटेड अभी इनकी शकुंतला कुछ ऐसे करके नाम थी, बहुत अच्छी कैलकुलेशन थी उनकी, उसमें उनका रोल भी किया है इन्होंने अभी, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे ये मैथ से रिलेटेड कौन होंगे, एक ही होएगा हमारा कौन, विद्या बालन, क्योंकि मैथ की कैलकुलेशन बहुत फास्ट करती है उस मूवी में ही। उसके बाद बात करें हम आयुर्वेद उत्पाद कंपनी कौन सी, महर्षि अमृत क्लास के ब्रांड एम्बेसडर, ये आ जाएंगे हमारे मिलिंद सोमन, ये आ जाएंगे आयुर्वेद। उसके बाद बात करें हम ऑटिज्म के लिए WHO की गुडविल एम्बेसडर, तो आ जाएंगे एक ही मामलन से अभी तक जितने पढ़े हैं उसमें, साइमा वाजिद हुसैन, तो किसकी है, ऑटिज्म के लिए WHO की गुडविल एम्बेसडर है। बात करें UN कोविड-19 ग्रुप की ब्रांड एम्बेसडर, तो वो हो जाएंगे तनिष्का आनंद, क्योंकि क्या है कोविड-19 UN कोविड-19 ग्रुप की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तनिष्का आनंद, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम दवा उत्पादक कंपनी जो मैनकाइंड फार्मा है, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये मोहनलाल है, बहुत अच्छी मूवी करी है, जैसे जनता गैराज टाइप की मूवी आई है, जनता गैराज है बहुत फेमस है, उसमें जूनियर NTR भी है और ये भी हैं, बहुत अच्छी अभिनय करते हैं ये, ठीक है। एक 1971 बियॉन्ड नाम पे भी मूवी है, जो हमारा इंडो पाक वार है 1971 वाला, जब हमने बांग्लादेश को अलग कराया, उस मूवी में भी अभिनय किया है इन्होंने, मोहनलाल ने, बहुत अच्छी अभिनय करते हैं, ठीक है। अब इतनी ज़्यादा एज में होते हुए भी बहुत अच्छा अभिनय करते हैं। उसके बाद बात करें टच ए लाइफ फाउंडेशन के ब्रांड एम्बेसडर आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारी सुनीता उपद्रष्टा, तो दृष्टि लाइफ के प्रति इनकी दृष्टि कैसी है, बहुत अच्छी है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, सुनीता उपदृष्टि, तो लाइफ के प्रति दृष्टि, तो दृष्टा याद कर लेंगे, उपदृष्टा। उसके बाद बात करें हम ग्रामीण इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो आ जाएंगे रणविजय सिंघा, ठीक है। जैसे सिंघम ग्रामीण सबके लिए क्या था, एक तरीके से मसीहा था, ऐसी रणविजय, ठीक है, रणविजय, वो पॉकेट FM में ऐड भी आता है ना रणविजय, तो वही वाला रणविजय, ठीक है। रणविजय सिंघा वो ना है, मतलब कि रिलेट करने के लिए बोला है, ठीक है। रणविजय क्या आ जाएंगे, रणविजय सिंघा, तो ये आ जाएंगे किसके, ग्रामीण इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। बात करें रीबुक नहीं है, ये गलती से हो गया है, SVS फैमिली हमारी ऐसी है साइंटिस्ट, ठीक है। बात करें तो क्या आ जाएगा, रीबोक, तो रीबोक के ब्रांड एम्बेसडर क्या है, रीबोक के ब्रांड एम्बेसडर आ जाएंगे वरुण धवन और कैटरीना कैफ, ठीक है। तो दोनों क्या है, कैटरीना कैफ हो गई हमारी मिसेस टाइगर, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ये आ जाएंगे हमारे वरुण धवन, ये दोनों हैं। उसके बाद बात करें कौशल अभियान, यदि इसे बोलते हैं स्किल इंडिया स्किल, तो स्किल इंग्लिश में आ जाता है, तो उसकी हो जाती है हमारी प्रियंका चोपड़ा। यदि बात करें कौशल, क्योंकि हिंदी में कौशल अभियान, इस टाइम पे सुई धागा पिक्चर आई थी इन दोनों की एक साथ में, उसमें उन्होंने क्या करा है, कौशल को क्या दिया, बढ़ावा दिया, इस वजह से उसी टाइम पे इन्हें बना दिया गया था ब्रांड एम्बेसडर वरुण धवन और अनुष्का शर्मा को। सुई धागा मूवी आई थी इनकी उस टाइम पे, ठीक है। उसमें खुद से क्या करते हैं, एक बिजनेस करते हैं, ठीक है, वही वाला। तो वाइल्डपूल की बात करें तो वाइल्डपूल के अब की तो पता नहीं, लेकिन यही ब्रांड एम्बेसडर थे इसके, कौन सुशांत सिंह राजपूत और कृति सनन, ठीक है। इनकी मूवी भी आई थी राब्ता, दोनों के साथ में, उसी टाइम पे ये इन्हें क्या मिला था, एम्बेसडर मिला, ब्रांड एम्बेसडर बने थे उस टाइम पे इसके, ठीक है। अब तो इनकी दुर्घटनावश क्या कर लिया, इन्होंने सुसाइड कर लिए। सुशांत सिंह बहुत अच्छे एक्टर थे, लेकिन इस बार उसके बावजूद भी बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है अभी किसको, छिछोरे मूवी को, ठीक है। ये थे हमारे ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।